हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के चलते नकली डॉक्टर्स की तादाद में बढ़ोतरी, अधिकारियों ने की रेड। देश और राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जनता बड़े अस्पतालों पर भरोसा न करके गली मोहल्लों में रहे छोटे क्लिनिक पर भरोसा करते हुए अपना इलाज करवाती है। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार में नकली डॉक्टर्स की तादाद बढ़ते ही जा रही है। इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन असली डॉक्टर है और कौन नकली। इन्हें पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अलग ही रणनीति बनाई है, जो कि तहसीलदार शैलेश ने डांडेली के कई गली मोहल्लों में रहे छोटे क्लिनिक पर छापामारी की है, जिसमें इन्हें ये बात पता चली है कि बिना डिग्री के ही ये लोग क्लिनिक चला रहे थे। इन्हें नोटिस दिया गया है कि सही डॉक्यूमेंट्स लाकर सबमिट करें, वरना इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उडुपी में चला मैग्नेट मैन का पता, इनके शरीर को चिपकता है लोहा। उडुपी शहर निवासी रामदास कामत ने पिछले महीने अप्रैल को कोरोना वैक्सीन लिया था। पिछले 2 दिन से इनके शरीर में कुछ अलग ही हरकत शुरू हो गई है, जो कि इनके शरीर को लोहा चिपक रहा है, जैसे इनके शरीर में कोई चुंबक लगा हो। इस पर इनका कहना है कि शायद ये बदलाव वैक्सीन लेने के बाद हुआ है। इन्हें जिला सरकारी अस्पताल को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इसके बाद ही इस अनहोनी समस्या का खुलासा करने की बात कही है जिला अधिकारी जगदीश ने। वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना नियम का हुआ उल्लंघन। मंडिया जिला पांडवपुर तालुका प्रशासन की ओर से देवेगौडन कप्पड़ू चिक्काड़े पट्टन सोमनहल्ली गांव में वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था। इस मौके पर ग्राम भाग के लोग वैक्सीनेशन लेने की जल्दी में कोरोना नियमों को ही भूलकर एक दूसरे के करीब खड़े हुए, तो कुछ लोग एक दूसरे पर गिर के वैक्सीनेशन लेने का नज़ारा देखने को मिला। इन सबको देखकर मौके पर रहे ईओ और अन्य अधिकारियों ने इन्हें थोड़ा भी नियम पालन करने की सलाह नहीं दी। इस घटना का कौन जिम्मेदार, जनता या अधिकारी? सरकार एक तरफ वैक्सीनेशन देकर बीमारी से बचा तो रही है, लेकिन वहीं नियम पालन न करके जनता बीमारी को बुला रही है। बीजेपी के मदारी खेल को जनता समझ रही है। लक्ष्मी हेब्बाळकर बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि 7 साल से केंद्र बीजेपी सरकार की नाकामी को जनता ने देखा है। राज्य की बीजेपी सरकार जनता के आशीर्वाद से नहीं बनी, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस के बागी 17 विधायकों की खरीदी करके बनी है। इनका ये मदारी वाला खेल बहुत दिन नहीं चलने वाला। कभी न कभी तो कर्तव्य दिखाने वाला आखिर एक दिन गिर ही जाता है। देश को ब्रिटिश हुकूमत के चुंगल से छुड़ाकर आज़ाद करवाने वाली यही कांग्रेस पार्टी है। इस इतिहास को कभी नहीं मिटाया जा सकता। इस तरह बीजेपी पर बरस पड़ी लक्ष्मी हेब्बाळकर। और एक हफ्ता लॉकडाउन बढ़ाने से धोबियों की जिंदगी हुई नर्क। दावणगेरे जिला कोरोना के मामले ज्यादा होने से जिला अधिकारी महांतेश बिलगी ने और एक हफ्ता लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिससे रोजाना धोबी घाट पर लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करने वाले मड़ीवाल समुदाय के लोगों को अपना परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शहर के बाहरी इलाके में रहे एनएच के पास कैनाल में होटल, रेस्टोरेंट और लॉज में रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को धोकर उससे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा किया करते थे ये लोग। पिछली बार सरकार इनके समुदाय को 5000 मदद की घोषणा की थी, लेकिन वो अब तक इन्हें नहीं मिले। इस बार सरकार की मदद भी नहीं मिलने की बात कही इनके अध्यक्ष स्वामी ने। जिंदगी भर की कमाई को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल किया कार्मिक ने। कोरोना के चलते कई गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। अमीर आदमी भी अपने पैसों को खर्च करने के लिए 1000 बार सोचता है। ऐसे मुश्किल दौर में उडुपी शहर के कूली कार्मिक ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक बार में ही दान कर दिया। कृष्णा नामी व्यक्ति, इनका काम है पेड़ काटना। ये एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपने मेहनत से जमा किए 70,000 रुपयों से फूड लाकर गरीब लोगों में बांटा है। शायद कोई इन जैसा दानी दुनिया में ही ना हो। अगर
हर कोई ऐसा सोच रखता तो आज देश और दुनिया में कोई गरीबी ना होती। बीज खाद खरीदने आए किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बल्लारी किसान संपर्क केंद्र में सुबह सवेरे मिर्ची की फसल के लिए सिजेंटा कंपनी के बीज जो मार्केट में कहीं भी स्टॉक नहीं थे, इसी को खरीदने के लिए पहुंचे किसान कोरोना नियम भूलकर एक दूसरे पर गिर के कतार में खड़े हुए थे। 10 बजे के बाद इस दफ्तर को बंद किया गया तो कुछ किसानों की ओर से विरोध जताया गया कि हमें भी यही बीज चाहिए, हमें जब तक नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहने लगे तो मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इन किसानों पर लाठीचार्ज करके इनकी भीड़ को यहाँ से हटाया। गैर कानूनी रेत माफिया पर रेड की अधिकारियों को फोन पर धमकियां दी बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने। जिले के वन्नडली तालुका के गैर कानूनी रेती के अड्डों पर एसपी रिशांत के आदेश अनुसार सीपीआई देवराज ने कई इलाकों पर रेड की है। इसी को देखकर गुस्सा हुए वन्नडली बीजेपी विधायक ने सीपीआई को कॉल करके डराया कि इस तरह के काम करके क्या तुम हीरो बनना चाहते हो। कई जगह पर मटके का धंधा खुलेआम चल रहा है, उस पर रेड करने की बजाय यहाँ करके तुम क्या साबित करने पर तुले हो। लोग अपना पेट पालने के लिए रेती का व्यापार कर रहे हैं, दोबारा उनके इलाकों में रेड की गई तो मैं चुप नहीं रहूँगा। तुम्हारे पास दम है तो सीज करके दिखाओ। इस तरह कॉल करके बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने डराया है अधिकारी को। इससे पहले भी इन्होंने डीसी और तहसीलदार को भी फोन पर इसी तरह धमकी दी थी। आज भी वही कर रहे हैं बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य को। आखिर किसका इतना गुरूर है जो अधिकारियों को खुलेआम धमकी देते हैं? ये विधायक हैं या गुंडे? ये जनता को सोचना होगा। जरूरी चीजों के दाम बढ़ाए, सरकार को वेतन भी बढ़ाना होगा। मंडिया में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन में भाग लिए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि दाम बढ़ाने वाली सरकार ने कभी लोगों का वेतन भी बढ़ाया है। पिछले दिनों राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में हुए घोटाले पर कहा कि हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। जनता गांव और शहरों से भक्ति के साथ डोनेशन दिया था, लेकिन आखिर में इन्होंने घोटाला कर ही दिया। इस अव्यवहार में भागी हुए लोगों को केंद्र और यूपी सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे और लोगों के पैसों को लौटाया जाए। राम भक्तों की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। देते हैं भगवान को धोखा तो इंसान को क्या छोड़ेंगे, कहा डीके शिव कुमार ने। पुलिस कर्मी पर हमला, बदमाशों पर होगी कार्रवाई, एसीपी आमटे का बयान। देर रात बेलगाम शहर के दरबार गली में कुछ युवकों का गिरोह टाइम पास करते हुए चौराहे पर बैठा था। तभी ड्यूटी पर रहे पुलिस कांस्टेबल ने इन्हें अपने घर जाने की सलाह दी तो वो लोग उल्टा पुलिस कांस्टेबल पर ही हमला कर भाग जाने का नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस पर एसीपी आमटे ने कहा कि इस तरह के काम किए बदमाशों की पहचान की गई है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को जनता का सहकार मिल रहा है, लेकिन कुछ बदमाशों ने इस तरह की हरकत की है। ये लॉकडाउन जनता को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए बनाया गया है, ये बात जनता को भी समझनी होगी। वो सब छोड़कर गली मोहल्लों में टाइम पास करते हुए बैठने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है एसीपी आमटे ने। पेट्रोल को 50 रुपये लीटर दिलवाकर कांग्रेसियों ने किया अनोखे अंदाज में प्रदर्शन। गुलबर्गा शहर के जेवर्गी रोड पर केपीसीसी वक्तार प्रियंक खड़गे के नेतृत्व में पेट्रोल डलवाने आए लोगों को 50 रुपये की टोकन देकर उनके वाहनों में पेट्रोल भरा गया। इस मौके पर प्रियंक खड़गे ने कहा कि पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का भाव $140 था, तब हमने 71 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के भाव $65 हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने 100 रुपये लीटर कर दिया है। इसका सारा जिम्मा मोदी और उनकी सरकार पर जाता है, जो उन्होंने चुनाव से पहले अच्छे दिन का वादा किया था, आज वो निभा नहीं पा रहे हैं, कहा प्रियंक खड़गे ने।
शिवमोगा जिले में हुई भारी बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। राज्य में बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है। शिवमोगा जिले में भारी बारिश बिना रुके हो रही है। जिले के होसनगर, तीर्थहल्ली, सागर भाग में पिछले 24 घंटे में 148.8 mm बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से जिले की नदियां भरकर बहने लगी हैं, जिससे कई नाले भरकर पानी का स्तर ऊपर पहुंच चुका है। इसी के चलते वाटर विभाग की ओर से 7000 क्यूसेक पानी को लिग्गन मक्की डैम से बाहर छोड़ा गया है। अभी 17000 क्यूसेक अंदरूनी पानी बहने लगा है। अगर आगे बारिश हुई तो डैम भरने का डर भी बना हुआ है इस इलाके में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।